तो आज के वीडियो में हम आपके सामने क्या जानकारी रखने वाले हैं, कुछ ऐसी जानकारी जो अमूमन इससे जुड़ी हुई चीज़ें आपके सामने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपको दिखती होंगी, आप इस्तेमाल भी करते होंगे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम यूं ही ज़िंदगी जीते जीते जब सुविधाएं हमारे ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती हैं तो हम उनकी छोटी छोटी बातों के बारे में जानने की कोशिश करना भूल जाते हैं। उन सब चीज़ों को हम आपके सामने रख रहे हैं और आज मैं आपके सामने बात करने जा रहा हूं लिफ्ट के बारे में, और लिफ्ट ही नहीं, लिफ्ट में लगे हुए शीशे के बारे में। आपने देखा होगा कि आप आजकल जहां भी आप लिफ्ट का इस्तेमाल करते होंगे, जहां भी आप किसी बड़ी बहुमंजिला इमारत में जाते होंगे, आपको लिफ्ट मिलती होगी और लिफ्ट में एक शीशा लगा हुआ ज़रूर मिलता होगा। क्या ये शीशा ज़रूरी है? हालांकि इक्का दुक्का लिफ्ट ऐसी ज़रूर मिलती हैं जहां पर शीशा नहीं लगा हुआ होता। इसके पीछे का राज क्या है, इसके पीछे की कहानी क्या है कि लिफ्ट में शीशा क्यों लगा रहता है? आखिर चुपचाप रहने वाला ये शीशा इतना ख़ास क्यों है और अपने अंदर इतनी बड़ी जानकारी क्यों समाये हुए है, जो कि बहुत ज़रूरी भी है और जिसके चलते शीशे को लगाया जाना शुरू किया गया। लेकिन उससे पहले हम आपको लिफ्ट के बारे में भी बता देते हैं। 1852 की बात है, काफ़ी पहले की बात है। 1852 में एलिशा ग्रेव्स ओटिस, जो कि अमेरिका के थे साइंटिस्ट, उन्होंने लिफ्ट का आविष्कार किया था। याद कर लीजिए, एलिशा ग्रेव्स ओटिस। आपने देखा होगा ओटिस की लिफ्ट आप कई जगह देखते हैं। ये एक बड़ा नाम हो गया है लिफ्ट टेक्नोलॉजी के मामले में, और शायद 1852 में इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशानियां होती थी कि सीधे तो हम सामान आसानी से ले जा सकते हैं, खुद भी जा सकते हैं, लेकिन अगर वर्टिकल चलना हो, नीचे से ऊपर की तरफ चलना हो, तो किस तरीके से हम उसको सुचारूपूर्वक ले जाएंगे। लिहाजा इस लिफ्ट का आविष्कार उन्होंने 1852 में किया। 1880 की बात करें तो वेनर वॉन सिमेंस, जर्मनी के हैं साइंटिस्ट, उन्होंने पहली इलेक्ट्रिक लिफ्ट का आविष्कार कर दिया। मतलब 52 से लेकर 80 तक का 28 साल का समय मैकेनिकल लिफ्ट का ही था, जिसको कि खींचा जाता था या गियर या पुली के ज़रिए उसको उसमें एनर्जी दी जाती थी, तो एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर जाती थी। लेकिन इलेक्ट्रिक लिफ्ट आते ही इसमें और तेज़ी भी आई और इसमें और ये चीज़ सुचारू भी हो गई। भारत की बात करें, भारत में लिफ्ट कब आई? देखिए, हम बात शीशे की कर रहे हैं लिफ्ट में लगे हुए, लेकिन थोड़ा लिफ्ट की कहानी भी आपके सामने रख देते हैं। 1892 की बात है, जब भारत में कलकत्ता में राजभवन में पहली लिफ्ट लगाई गई। किसने लगाई थी? उन्होंने ही, जिन्होंने लिफ्ट का आविष्कार किया था। जी हाँ, एलिशा ग्रेव्स ओटिस ने पहली लिफ्ट भारत में कलकत्ता में राजभवन में लगाई। अब आ जाते हैं अपने सवाल पर, जिसको जानने के लिए आप बड़ी देर से इंतजार कर रहे होंगे कि आखिर शीशा क्यों लगाया जाता है। बहुत मामूली सा इसका कारण है, लेकिन बहुत ख़ास भी कारण है। हुआ ये कि जो लोग लिफ्ट में आया जाया करते थे, और ये मैं 1800 या 1900 की शुरुआत की बात नहीं कर रहा हूँ, ये काफ़ी बाद की बात कर रहा हूँ, जब इलेक्ट्रिक लिफ्ट्स काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में आने लगी। होता यह था कि जो लोग इन लिफ्ट का इस्तेमाल करके एक मंजिल से दूसरी मंजिल पर जाते थे, वो लिफ्ट के तेज़ी से चलने या रुकने के चलते काफ़ी डर में आ जाया करते थे। उनकी धड़कनें बढ़ जाती थी जब लिफ्ट चलती थी, और का अक्सर ध्यान इसी बात पर रहता था, कहीं लिफ्ट बहुत तेज तो नहीं चल रही है, कहीं लिफ्ट में अपनी स्पीड को खो तो नहीं दिया, मतलब रुकने ही नहीं वाली है, कहीं लिफ्ट के साथ कुछ हो तो नहीं रहा, इस स्पीड के साथ हमारा क्या होगा। तो इस डर में लोग फंसे रहते थे, और जब बहुत सोचा गया कि लोगों के इस डर को कैसे निकाला जाए, तो एक बहुत मामूली सी कोशिश की गई, जो आज चलकर एक ज़रूरी चीज़ हो गई है। और कहते हैं कि लिफ्ट में अगर शीशा लगा रहता है ना, तो लोग लिफ्ट के में रहते हुए अपने ड्रेसिंग को देख लेते हैं, जो महिलाएं होती हैं अपने मेकअप को भी सुधार लेती हैं, अपने कपड़ों को भी वो भी ठीक कर लेती हैं, तो हर कोई अपने लुक को देख लेता है और इसका दूसरा एक फ़ायदा हो जाता है। अब वजह क्या थी? बात वहाँ पर तमाम लोगों ने रिसर्च के बाद ये देखी कि अगर लोगों का दिमाग लिफ्ट में मौजूद रहते वक्त थोड़ी देर के लिए ही सही, अब घंटों तो लिफ्ट में चलना नहीं है, थोड़ी देर के लिए ही सही अगर भटका दिया जाए तो उसका फ़ायदा क्या होगा। अब फ़ायदा ये हुआ कि लिफ्ट में लगाया गया शीशा।
जो लोग लिफ्ट की स्पीड की बात किया करते थे, अब वो लिफ्ट के चलने, लिफ्ट के रुकने, एक मंजिल से दूसरी या तीसरी चौथी पर पहुंचने के दौरान ज़्यादातर उनका जो दिमाग रहता था वो शीशे में खुद को निहारते रहने पर केंद्रित हो जाता था। लिहाजा उनका ध्यान उस स्पीड से पूरी तरीके से हट गया। और बाद में जब रिसर्च की गई तो रिसर्च में भी पता चला कि ज़्यादातर लोगों ने जो शिकायत करनी शुरू की थी लिफ्ट की स्पीड के चलते, उसके डर को लेकर और तमाम बातें जो करने की कोशिश की थी, लोगों का कहना था कि लिफ्ट की स्पीड तो ऐसी कुछ खास है नहीं, तो नॉर्मल है, ठीक चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। एक शीशे ने बहुत बड़ा कमाल लिफ्ट की क्रांति के रूप में लाकर सामने रख दिया। पता ही नहीं था कि एक बड़ी रिसर्च करने की तो ज़रूरत ही नहीं है, लिफ्ट के इस डर को अगर निकालना है तो एक शीशा वो काम कर देगा जो बड़े बड़े गैजेट्स, बड़ी बड़ी चीज़ें लिफ्ट में नहीं कर पाएंगी। आज ज़माना बदल गया है, लिफ्ट के अंदर एसी की कूलिंग भी आपको मिल जाती है। आज ज़माना बदल गया है, लिफ्ट के अंदर एक बेहतरीन संगीत भी सुनने को आपको मिल जाता है। आज तमाम तरह के बटन्स हैं, जो कलरफुल भी बटन होते हैं। लिफ्ट की साज सज्जा पर ध्यान दिया जाने लगा है और न जाने क्या क्या। ट्रांसपेरेंट लिफ्ट भी हो गई हैं, और ट्रांसपेरेंट लिफ्ट का तो और एक फ़ायदा हुआ है कि लोग चलते वक्त आसपास के तमाम जो भी जगह है उसकी साज सज्जा को निहार सकते हैं। एक शीशे ने उस डर को कहीं दूर भगा दिया जो शायद लोग सोच रहे थे किस प्रयास, कौन सी कोशिश के चलते लिफ्ट के डर को लोगों के दिमाग से निकाला जा सके। पता चला आपको लिफ्ट में शीशा क्यों लगाया गया था? बहुत छोटी सी बात थी और बहुत छोटे से प्रयास से ये शीशा लग गया। और आज ये शीशा, अब मैं मान सकता हूँ इक्का दुक्का जगह छोड़ दी जाए तो हर जगह आपको लिफ्ट में शीशा ज़रूर मिलेगा।